वेलकम बैक टू मैथ्स प्लेटफॉर्म। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ जिस बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपने देखे होंगे इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो इस पर आधारित पहले मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस को हम इजीली टैकल करेंगे। सो मान लीजिए x रेशियो y एंड a रेशियो b। ठीक, अब मैं x में से माइनस करता हूँ y और a में से माइनस करता हूँ b। तो देखते हैं मुझे क्या रिजल्ट मिलता है यहाँ से। अगर मैं a को इधर लेके आता हूँ और y को उधर भेजता हूँ तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि x माइनस वाई अगर बराबर है a माइनस बी के। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि x माइनस ए बराबर है y माइनस बी के। आई मीन टू से कि जब x माइनस वाई बराबर होगा a माइनस बी के तभी x माइनस ए बराबर होगा y माइनस बी के। जस्ट इसका उल्टा कि x माइनस ए अगर बराबर है y माइनस बी के, ये तभी होगा जब x माइनस वाई बराबर है a माइनस बी के। अब इस कंसेप्ट पर ही आधारित हम इन क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि जैसे आपने पढ़ा होगा एक कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल, जैसे a अपॉन बी यदि बराबर है c अपॉन बी के तो ये बराबर होता है a माइनस सी बराबर b माइनस डी के। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि c माइनस ए बराबर d माइनस बी के। ठीक है, तो इन दोनों कंसेप्ट पर आधारित ही हम इन क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। आओ देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं एक समानुपात बनाएंगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम इनको पहले ऐसे लिखते हैं 6 प्लस एक्स बटे 14 प्लस एक्स बराबर 18 प्लस एक्स बटे 38 प्लस एक्स। वेट, ठीक है। अब एक तो तरीका जो बेसिक है जो बच्चे करते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वो एक लेंदी मेथड है। ठीक है, और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये बताने में थोड़ा सा लेंदी है। एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर इसको ईजिली 5 से 6 सेकंड में उड़ा सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, और जो कि होनी भी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट लगा के। तो 18 प्लस एक्स में से अगर मैं 6 प्लस एक्स को माइनस करूँगा तो x में से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 18 में से 6 के कितने बचे 12। इसी प्रकार 38 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा 24। अगर मैं रेशियो लेता हूँ इनका तो कितना आ गया 1:2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स, यानी कि दोनों में ही सेम संख्या जोड़ी जा रही है, 6 में और 14 में। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 6:14, तो ये जो पार्ट है देखो ध्यान से 6 प्लस एक्स बटे 14 प्लस एक्स, ये बराबर का है क्या आया 1/2 के, यानी ये 1/2 के बराबर होना चाहिए। जबकि 6 में भी x जोड़ा गया और 14 में भी x जोड़ा गया। ठीक है ना, इधर भी सेम संख्या जोड़ी गई x और इधर भी सेम। ठीक है, अब मैंने अभी पिछले कंसेप्ट में आपको पढ़ाया कि ये जो पार्ट है ये x और a का गैप एंड y और b का गैप, ये कब बराबर हो सकता है जब x और y और a और b का गैप बराबर हो। यानी ये जो x है इस वैल्यू x की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब 6 और 14 और 1 और 2 का गैप बराबर हो। अब 6 और 14 का गैप कितना है 8। ठीक है, और 1 और 2 का गैप कितना है 1। तो हम इन गैप को सेम करेंगे। गैप को सेम करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ 8 की गुणा कर देंगे नीचे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 8 की गुणा करता हूँ, ठीक है, तो 8 एकम ये हो जाएगा 8
और इधर 8 दूनी है, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब ये गैप क्योंकि सेम हो चुका है, देखो 8 और 16 का गैप कितना हुआ 8, और ऊपर भी गैप 8, इसका मतलब 6 और 8 के बीच में जो गैप होगा वही आंसर होगा, वही एक्स की वैल्यू होगी। तो 6 और 8 के बीच में गैप कितना है 2, यानी यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब ये देखने में आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर अगले क्वेश्चन में हम इसको करेंगे तो देखना आप ये बहुत शॉर्ट लगेगा। और इस तरह के कुछ 3-4 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे, देखो पहले हम उतारेंगे 6:7 और इनका गैप 6 और 15 का गैप कितना है 9, और 7 और 17 का गैप कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ गैप कितना है 1, ठीक है, और यहाँ का कितना है 1। ये गैप सेम होना चाहिए, अगर ये गैप सेम नहीं है तो इसको सेम कर लेंगे बस, ठीक है। तो अगर ये गैप सेम है तो ये गैप ऑटोमेटिकली सेम होगा ही होगा, आप कहीं से भी देख सकते हो। देखो 6 और 9 गैप कितना है 3, और 7 और 10 यहाँ से भी गैप 3 है, तो यही 3 मेरा आंसर होगा। बस इतना ही करना है जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाया था इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम इसी तरह सबसे पहले 7 और 16 को लिखेंगे, 7 16, ठीक है। उसके बाद ये जो 43 है, 43 और 7 का गैप लेंगे, देखिए 36 और 16 और 79, ठीक है, इनका गैप लेंगे, ये आ जाएगा 63, ठीक है। अब इनका रेशियो लेंगे 9 चौक 36 और 9 7 63, ठीक है। अब हमको ये गैप और ये गैप सेम करना होगा। यहाँ गैप कितना है 9, और यहाँ गैप कितना है 3, ठीक है। तो हम इसमें अगर 3 की गुणा कर देते हैं तो गैप सेम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें भी 3 की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। अब दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो 7 और ये कितना है 12, गैप कितना है 5, यानी कि 5 की वृद्धि हुई है, तो यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो केवल इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह की और ट्रिक्स देखने के लिए बने रहिए मैथ्स प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।